पांच जुगाड़ू बहू की बारिश की तैयारी। माँ जी देखो ना कितनी बारिश हो रही है, घर में पानी भरता जा रहा है, सारा घर का सामान भीग रहा है। माँ जी ऐसा ही रहा तो हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या करूँ मैं बहू, मैं तो बारिश को रोक भी नहीं सकती। मीना, ये पीहू को गोद में लो, मैं ये काम करता हूँ। दीदी हम भी मदद करते हैं। रात का समय था, बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक मीना नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे बचाओ, कोई बचाओ, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, घर में पानी भर गया है, सब भीग रहा है, अरे कोई तो बचाओ। मम्मी मम्मी क्या हुआ? अरे दीदी को क्या हो गया? दीदी तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही हैं। जल्दी से इन्हें उठाओ, कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई। सब लोग मीना के पास पहुंच जाते हैं। तभी मीना की आंख खुलती है, वो हड़बड़ा कर उठ कर बैठ जाती है। उसकी माथे पर पसीना था। अरे मैं दीदी आखिर हुआ क्या? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? हम सब तो डर ही गए थे, ऐसा कौन सा सपना देख लिया आपने? दीदी आप बार बार बारिश और पानी की बात क्यों कर रही थी? मैंने बहुत अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि जोर जोर की बारिश हो रही है, मैं सिर पर पतीला लेकर खड़ी हूँ और घर में चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, दीवारों से पानी टपक रहा है और हमारा पूरा घर डूबने वाला है। मम्मी सच में ऐसा ही हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, वो तो सिर्फ सपना था। अरे दीदी ये तो हर साल होता ही है, बारिश आते ही हमारे घर की हालत खराब हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ नया करना पड़ेगा। हर साल यही परेशानी झेलते हैं, कम से कम इस बार घर में पानी घुसने से रोकने का कोई उपाय तो करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी, वरना फिर तो पूरा सामान खराब हो जाएगा। लगता है भाभी का सपना भगवान का इशारा है। कुछ दिन बीत जाते हैं, घर में रोजमर्रा का काम चलता रहता है। एक दिन सुषमा सभी को आंगन में बुलाती है। सुनो बहनों, मैं तुम सबसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। कहिए माँ जी। अब मीत की भी उम्र हो गई है, मैं सोच रही हूँ उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर दूं, बस फिर तो मैं गंगा नहा लूं। अरे माँ जी आप कैसे गंगा नहा लेंगी? अभी तो नन्ना जी की भी शादी बाकी है, पहले निहारिका की शादी करिए फिर गंगा नहाइए। भाभी आप लोग भी ना। अरे मेरे लिए तो तुम सब बच्चे बराबर हो, लेकिन पहले मीत की शादी हो जाए तो घर में एक और बहू आ जाएगी और फिर घर में बहुओं की क्रिकेट टीम बन जाएगी। कुछ दिन बाद सुषमा की रिश्तेदार कमला रिश्ता लेकर आती है। सुषमा बहन, मुझे एक बहुत ही अच्छी लड़की मिली है। लड़की संस्कारी है, मेहनती है और पूरे परिवार को साथ लेकर चलने वाली है। सच कह रही हो? हाँ, उसका नाम श्वेता है। तो फिर देर किस बात की, चलो लड़की देख कर आते हैं। अगले ही दिन पूरा परिवार श्वेता को देखने निकल पड़ता है। चलो बहनों, आज अपनी नई देवरानी को देखने चलते हैं, देखते हैं कैसी है। भगवान करे अच्छी लड़की मिले और हमारे परिवार में अच्छे से घुल मिल जाए। सभी लोग श्वेता के घर पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद श्वेता चाय लेकर आती है। नमस्ते। खुश रहो बेटा, कितनी प्यारी और सरल लड़की है, मुझे तो पहली नजर में पसंद आ गई है। मुझे भी पसंद है। श्वेता का व्यवहार, उसकी सादगी और संस्कार देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे हमें भी लड़की बहुत पसंद आई। कुछ ही दिनों बाद मीत और श्वेता की शादी धूमधाम से हो जाती है। ढोल नगाड़ों के साथ बारात निकलती है, पूरे गांव में शादी की चर्चा होती है। शादी के बाद श्वेता पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है। अरे इस छोटे से घर में एक और बहू आ गई। अब बारिश में सब कैसे रहेंगे यही देखना है। कम से कम लोग अपनी हैसियत देखकर शादी ब्याह करते हैं। अब देखना बारिश में कैसे सब एक दूसरे के ऊपर बैठेंगे। सही कहा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे मेरा परिवार संभालना आता है। सुषमा श्वेता का गृह प्रवेश करवाती है। श्वेता कलश गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश करती है। उसी समय आसमान में काले बादल छा जाते हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, कितनी तेज बारिश हो रही है। अभी तो बारिश की शुरुआत भी नहीं हुई है। अगर ये बारिश ऐसी ही बढ़ती गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पिछले साल की हालत याद है ना? क्या हर साल यहाँ इतनी तेज बारिश होती है? हाँ श्वेता, बारिश हमारे लिए त्योहार नहीं मुसीबत लेकर आती है। बाहर पड़ोसी बारिश का मजा ले रहे थे, बच्चे पानी में खेल रहे थे, लेकिन सुषमा का परिवार चिंता में डूबा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बारिश ज्यादा बढ़ी तो उनका छोटा सा घर मुश्किल में पड़ जाएगा। घबराना मत, हम सब साथ हैं। जब पूरा परिवार साथ हो तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती है। श्वेता की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। बाहर लगातार बारिश हो रही थी।
पहले हल्की बूंदें पड़ रही थी, लेकिन अब बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी थी। आसमान में काले बादल छा चुके थे और बिजली भी कड़क रही थी। टप 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 अचानक छत से पानी टपकना शुरू हो गया। अरे ये क्या, छत से पानी टपक रहा है। स्वागत है हमारी बरसात वाली जिंदगी में देवरानी जी। अभी तो ट्रेलर हुआ है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। जल्दी से बर्तन लेकर आओ, नहीं तो पूरा फर्श भीग जाएगा। कुछ ही मिनटों में घर के अलग अलग कोनों से पानी टपकने लगा। चारों बहुएं तुरंत काम में लग गई। यहाँ भी पानी गिर रहा है, इधर भी एक बर्तन रख दो। ये जगह सबसे ज्यादा भीग रही है। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही ना तो आज फिर घर में पानी भर जाएगा। नई बहू श्वेता एक कोने में बैठी सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लोग ऐसी परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था बारिश में लोग पकोड़े खाते होंगे, चाय पीते होंगे, लेकिन यहाँ तो सब लोग बारिश से लड़ रहे हैं। बेटी, गरीब आदमी बारिश का मजा कम और उसकी परेशानी ज्यादा देखता है। बारिश लगातार बढ़ती गई, रसोई में भी पानी आने लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। बच्चे भी भूखे हैं और घर के बाकी लोग भी। जरा ये ईंटें इधर रख दो, पानी चूल्हे तक पहुंच रहा है। हम लोगों ने तो पानी में खाना बनाना भी सीख लिया है। चारों बहुएं घुटनों तक पानी में खड़ी होकर खाना बनाने लगी। दीदी, आप लोग कितनी मेहनत करती हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। अभी तुम नई हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। बारिश और तेज हो गई। देखते ही देखते घर में पानी भरने लगा। अरे जल्दी करो, पानी आंगन में भर रहा है। भाइयों जल्दी करो, मिलकर पानी बाहर निकालते हैं। अगर अभी नहीं निकाला तो रात तक पूरा घर डूब जाएगा। सभी पुरुष एक साथ पानी निकालने में जुट गए। अरे नहीं, इस घर में सब मिलकर काम करते हैं। सुषमा एक झाड़ू श्वेता के हाथ में पकड़ा देती है। लो बहू, पानी बाहर निकालने में मदद करो। श्वेता झाड़ू पकड़ लेती है, लेकिन उसके मन को बहुत बुरा लगता है। मैं अभी अभी इस घर में नहीं आई हूँ, पहले ही दिन झाड़ू पकड़नी पड़ रही है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप सबके साथ काम करने लगती है। शाबाश देवरानी, थोड़ा इधर से पानी निकालो। तुम सबने भी ऐसे ही शुरुआत की थी। इस घर में झाड़ू पकड़ना इज्जत की बात है। जो जितना ज्यादा पानी निकाले वो उतनी बड़ी बहू। सबकी बातें सुनकर श्वेता थोड़ा मुस्कुरा देती है। लगभग 2 घंटे तक सभी मिलकर मेहनत करते हैं। धीरे धीरे पानी बाहर निकल जाता है। उसी समय बारिश भी कम होने लगती है। सूरज की हल्की किरणें बादलों के पीछे से दिखाई देने लगती है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे आज तो जान ही निकल गई थी। उधर पड़ोस वाली महिलाएं फिर ताने मारने लगती है। देखा नई बहू को, शादी के पहले ही हफ्ते झाड़ू पकड़ा दी। लगता है बहू नहीं मजदूर लाए हैं। गरीब घर की बहू का यही हाल होता है। श्वेता ये सब सुन लेती है, लेकिन चुप रहती है। लोगों का काम ही बोलना है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अगले दिन श्वेता की पहली रसोई थी। सुबह सुबह वो उठकर रसोई में पहुंच जाती है। आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। खुश रहो बेटा। कुछ देर बाद पूरे घर में खाने की खुशबू फैल जाती है। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। सच में मजा आ गया। मीत, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अरे ये तो मुझे पहले दिन ही पता चल गया था। पहली रसोई की रस्म पूरी होने के बाद सभी श्वेता को उपहार देने की बात करते हैं। बताओ देवरानी, पहली रसोई में क्या तोहफा चाहिए? जो मांगोगी वही मिलेगा। हाँ, खुलकर मांगो। आज तुम्हारा दिन है। मुझे किसी गहने, कपड़े या पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। और अगर कुछ देना ही है तो मेरा साथ दीजिए। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस घर की बारिश वाली समस्या हमेशा के लिए खत्म करें। सभी बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगती है। लेकिन ये समस्या तो वर्षों पुरानी है। हर साल पानी टपकता है। पूरी बरसात हम इसी परेशानी में निकाल देते हैं। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि नया घर बनवा सके। नया घर नहीं बनवा सकते तो क्या हुआ, हम जुगाड़ लगा सकते हैं। घरेलू चीजों से, अपने दिमाग से और अपनी मेहनत से इस घर को पहले से बेहतर बना सकते हैं। चारों बहुएं उसकी बात ध्यान से सुनती है। सच कहूँ तो तुम्हारी बात में दम है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी। पांचों बहुएं मिल जाएं तो कुछ भी कर सकती है। श्वेता खुशी से मुस्कुरा देती है। उसी समय कुछ दिन बाद मनोज एक और खुशखबरी सुनाते हैं। मैंने निहारिका के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। सच में? लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है और सबसे बड़ी बात दहेज की कोई मांग नहीं है।
ये तो बहुत अच्छी बात है। निहारिका की शादी की तैयारी शुरू कर दो। आप लोग भी ना। लड़के वालों ने कहा है कि शादी 1 महीने बाद करेंगे। कोई बात नहीं, परिवार अच्छा होना चाहिए। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन उसी दौरान एक दिन फिर आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गड़गड़ धड़ाम, छप्पर का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। सब लोग घबरा से गए। अरे बाप रे, बच्चों को संभालो, पानी अंदर आ रहा है, दरवाजा भी टूटने वाला है। घर का पूरा माहौल उथल पुथल हो जाता है, चारों तरफ पानी ही पानी भरने लगता है। तभी श्वेता सबको देखती है और उसके मन में एक बड़ा फैसला जन्म लेता है। दीदी, अब बहुत हो गया। मुझे लगता है कि हमें इस घर को पहले से बेहतर बनाना होगा ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। नया निर्माण करवाना हमारे बस की बात नहीं है। निर्माण नहीं, जुगाड़। हम घरेलू चीजों का इस्तेमाल करेंगे। पुराने ड्रम, बांस, तिरपाल, मिट्टी, ईंटें और अपने दिमाग का उपयोग करेंगे। इस बार बारिश नहीं जीतेगी, 5 जुगाड़ों बहुएं जीतेगी। सही कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। अब की बार कुछ नया होगा। 5 बहुएं मिलकर अपना घर बचाएंगी। 5 बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़ती है। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नया सपना था। एक ऐसा सपना जिसमें उनका घर बारिश से हारने वाला नहीं था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन घर की हालत अभी भी खराब थी। जगह जगह छप्पर टूट चुका था, दीवारों में दरारें आ गई थी और खिड़की दरवाजे भी पुराने होकर कमजोर पड़ चुके थे। 5 बहुएं आंगन में बैठी हुई थी और घर को देख रही थी। दीदी, अगर हम हर साल इसी तरह बारिश का इंतजार करते रहेंगे और फिर परेशान होते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। मुझे लगता है कि अब हमें इस घर को अपने जुगाड़ से मजबूत बनाना ही होगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है देवरानी जी, लेकिन घर को ठीक करने में बहुत पैसा लगेगा। हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? छत टूट रही है, खिड़कियाँ खराब है, दरवाजे भी सड़ गए हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अगर मिस्त्री को बुलाएंगे तो हजारों रुपए लग जाएंगे और अभी तो निहारिका की शादी भी करनी है। ऐसे समय में इतना खर्च कैसे होगा? किसने कहा कि हम पैसे खर्च करेंगे? हम जुगाड़ करेंगे। हमारे पास मेहनत है, दिमाग है और एक दूसरे का साथ है। अगर 5 बहुएं मिल जाएं, तो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? सही कहा, जब हम पानी से लड़ सकती हैं, तो घर भी ठीक कर सकती हैं। चलो फिर आज से काम शुरू करते हैं। अगली सुबह 5 बहुएं काम पर लग जाती हैं। सबसे पहले हमें छत मजबूत करनी होगी। अगर छत मजबूत हो गई तो आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। सही कहा, छत से ही सबसे ज्यादा पानी आता है। चलो तालाब से मिट्टी लाते हैं। 5 बहुएं टोकरी लेकर तालाब की तरफ निकल पड़ती है। वहाँ से अच्छी चिकनी मिट्टी निकाल कर लाती है। अरे ये तो मिट्टी काफी अच्छी है, इससे छत मजबूत बन जाएगी। इसके बाद वो लोग भूसा और बालू भी लेकर आती है। मिट्टी में भूसा और बालू मिलाओ, इससे पकड़ मजबूत होगी। तुम तो सच में बहुत समझदार हो देवरानी जी। हमारे गांव में ऐसे ही घर बनते थे दीदी। मिश्रण तैयार हो जाता है, लेकिन श्वेता को एक कमी महसूस होती है। अगर थोड़ा सा और सीमेंट मिल जाए ना तो ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन सीमेंट कहाँ से लाएंगे? पड़ोस में कांति चाची के घर काम चल रहा है, शायद वहाँ थोड़ा सीमेंट मिल जाए। चलो फिर मांग कर देखते हैं। श्वेता और रागिनी कांति के घर पहुँचती है। अरे बहुओं, कैसे आना हुआ? चाची, हमें थोड़ा सा सीमेंट चाहिए था, छत ठीक कर रहे हैं। बस इतनी सी बात, जितना चाहिए ले जाओ। धन्यवाद चाची। दोनों थोड़ा सीमेंट लेकर वापस आ जाती है। श्वेता मिट्टी, भूसा, बालू और सीमेंट को अच्छे से मिलाती है और फिर 5 बहुएं छत पर चढ़ जाती हैं। अरे सावधान रहना, फिसल मत जाना। अभी गिर गई तो नीचे सीधे सासू माँ की गोद में पहुँचूंगी। सब हंस पड़ती है। पूरा दिन मेहनत करके वो छत के सभी टूटे हिस्सों को भर देती है, फिर उसके ऊपर घास फूस बिछा देती है। अब तो छत पहले से काफी मजबूत लग रही है, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। कौन सा? अगर बारिश का पानी सीधे मिट्टी पर गिरा ना तो फिर सब खराब हो जाएगा। इसे ऊपर से ढकना पड़ेगा। शाम को सभी अपने पतियों से बात करती है। सुनिए जी, क्या आपके काम वाली जगह पर कोई पुराना तिरपाल पड़ा होगा? हाँ, काफी पुराने तिरपाल पड़े हैं जिन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता। हमारे यहाँ भी है, हम सब मिलकर ले आते हैं। आखिर ये घर सिर्फ बहुओं का नहीं, हमारा भी है। अगले दिन 5 पति अलग अलग जगहों से पुराने तिरपाल लेकर आते हैं। बस यही चाहिए था। 5 बहुएं नदी किनारे जाती हैं, वहाँ तिरपाल को खोलकर अच्छे से धोती है। अरे ये तो काफी मजबूत है।
ऊपर से नया जैसा भी लग रहा है। साफ करने के बाद वो तिरपाल को सुखाती है और फिर छत पर बिछा देती है। यहाँ एक ईंट रखो, इधर भी रख दो। अब तेज से बारिश भी आएगी ना तो भी पानी अंदर नहीं आएगा। उधर निहारिका घर के अंदर बैठी थी। अभी तो बारिश आई भी नहीं है और गर्मी इतनी लग रही है। शादी के बाद ससुराल में इतनी गर्मी नहीं लगेगी। भाभी आप भी ना हम तो तुम्हारी शादी में खूब नाचेंगे। मैं तो नई साड़ी पहनकर पूरा डांस करूंगी। बस तुम्हारी शादी के समय जैसी बारिश ना हो जाए। अब तो हमने जुगाड़ कर दिया है, कुछ नहीं होगा। अगले दिन हल्की बारिश शुरू होती है। फुहारें पड़ रही थी। पांचों बहुएं खुशी खुशी छत को देख रही थी। अरे एक बूंद भी अंदर नहीं आई। हमारा जुगाड़ काम कर गया। लेकिन तभी एक समस्या सामने आ जाती है। रसोई में रखा मिट्टी का चूल्हा बारिश की नमी से कमजोर हो चुका था। अरे देखो, चूल्हे की मिट्टी तो पिघल रही है और लकड़ियां भी गीली हो गई हैं। धुआं इतना निकल रहा है कि आंखें जल रही हैं। लगता है अब चूल्हा भी नया बनाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद धूप निकलती है। पुराना चूल्हा पूरी तरह से टूट जाता है। पांचों बहुएं फिर से तालाब में पहुंचती हैं। वहां से मिट्टी लाती है, बालू और भूसा भी मिलाती है, फिर नया चूल्हा बनाना शुरू करती हैं। इस बार इसे और मजबूत बनाएंगे और थोड़ा ऊपर सीमेंट भी लगाएंगे। लगता है अब हम आदि मिस्त्री बन चुकी हैं। वो फिर पड़ोस से थोड़ा सीमेंट मांग लाती है, चूल्हे पर अच्छी तरह से लेप करती है। कुछ दिन बाद चूल्हा पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। अब तो ये सालों चलेगा। एक दिन पांचों बहुएं नदी किनारे पानी भरने गई होती है। तभी पड़ोस की महिलाएं फिर उनका मजाक उड़ाने लगती है। अरे देखो, गरीब की बहुएं आ गई। कितना भी जुगाड़ कर लो, गरीब तो गरीब ही रहेंगी। घर भी आधा टूटा है और खुद को इंजीनियर समझ रही हैं। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती है। गरीब होना बुरी बात नहीं है, मेहनत ना करना बुरी बात है और हम मेहनत करना जानते हैं। एक दिन यही लोग हमारे काम की तारीफ करेंगे। कुछ दिनों बाद बहुएं छत पर एक और जुगाड़ करती है। अगर बारिश का पानी सीधा नीचे आ जाए तो उसे इकट्ठा भी किया जा सकता है। फिर वही पानी घर के काम में इस्तेमाल होगा। कितना अच्छा विचार है। वो एक पाइप लगाती है। अब छत का सारा पानी पाइप से नीचे आने लगता है। नीचे बड़े ड्रम्स रख दिए जाते हैं। अब पानी बेकार नहीं जाएगा। इसी दौरान उन्हें घर की खिड़की और दरवाजे भी खराब दिखाई देते हैं। ये दरवाजा तो कभी भी गिर सकता है। पीछे टूटे पेड़ की काफी टहनियां पड़ी हैं। उनसे खिड़की बनाई जा सकती है। पांचों बहुएं लकड़ियां इकट्ठा करती है। पति भी उनकी मदद करते हैं। बहुओं का प्लान अच्छा है। अरे अब तो हमारा घर नया लगने लगा है। मेरी पत्नी ने सबको सोचने का नया तरीका सिखा दिया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद नई खिड़कियां और नया दरवाजा तैयार हो जाता है। जब फिटिंग पूरी होती है तो पूरा घर पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगता है। पांचों बहुएं दूर खड़ी होकर अपने घर को देखती है। उनकी आंखों में खुशी थी क्योंकि बिना ज्यादा पैसे खर्च किए उन्होंने अपने जुगाड़ और मेहनत से घर की सूरत बदलनी शुरू कर दी थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। निहारिका की शादी की तैयारियां भी चल रही थी और पांचों बहुओं के जुगाड़ की वजह से घर पहले से काफी मजबूत हो चुका था। छत अब नहीं टपकती थी, चूल्हा भी मजबूत हो गया था और खिड़की दरवाजे भी पहले से बेहतर दिखने लगे थे। लेकिन गर्मी के मौसम में भी शादी की लगन चल रही थी और ऐसे समय में कभी कभी अचानक तेज बारिश हो जाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय आसमान में अचानक काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी। अरे ये क्या, अभी तो सुबह धूप थी। लगता है फिर से बारिश होने वाली है। भगवान करे ज्यादा तेज ना हो। शादी भी नजदीक है, अब कोई नई परेशानी नहीं चाहिए। घबराइए मत दीदी, इस बार हमारा घर पहले जैसा नहीं है। कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सामने वाला रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। तेज हवाएं चल रही थी। पानी लगातार घर के चारों तरफ जमा होने लगा था। अरे राम राम, इतनी तेज बारिश तो मैंने कई दिनों बाद देखी है। सब लोग अंदर आ जाओ। बारिश कई घंटों तक चलती रही। हालांकि छत से पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन घर की कुछ पुरानी फटी हुई दीवारों से नमी आने लगी थी। अचानक दीवार के कोने से छोटे छोटे कीड़े निकलने लगे। मम्मी मम्मी यहाँ देखो। अरे ये क्या है, दीवार से इतने सारे कीड़े निकल रहे हैं। लगता है दीवार के अंदर बहुत पुरानी मिट्टी सड़ गई है। उफ, कितनी बदबू आ रही है। अगर शादी के समय ऐसा हुआ तो क्या होगा। घर वाले फिर से परेशान हो जाते हैं। हालांकि पानी पहले जितना अंदर नहीं आया था, लेकिन दीवारों की हालत देखकर सभी चिंतित हो जाते हैं। बेटी निहारिका की शादी सिर पर है। अगर मेहमानों के सामने ऐसी हालत हुई तो बहुत बुरा लगेगा। और पिछले साल जैसा मॉनसून तो हम दोबारा देखना भी नहीं चाहते। सही कह रहे हैं बाबूजी।
अब हमें दीवारों पर भी काम करना पड़ेगा। उसी रात पांचों बहुएं बैठकर योजना बनाती हैं। दीदी, अगर दीवारें मजबूत हो जाए तो ये समस्या खत्म हो सकती है, लेकिन इसके लिए सीमेंट चाहिए होगा और सीमेंट काफी महंगा आता है। थोड़ा सा सीमेंट काफी होगा, बाकी काम हम मिट्टी, भूसा और बालू से कर लेंगे। फिर तो अपने पतियों से बात करनी चाहिए। शाम को सभी अपने अपने पतियों से बात करती है। सुनिए, क्या आपकी साइड पर थोड़ा व्हाइट सीमेंट या बचा हुआ सीमेंट मिल सकता है? हाँ, काफी सामान बच जाता है जिसे फेंक दिया जाता है। हमारे यहाँ भी व्हाइट सीमेंट के कुछ बैग बचे हैं। अगर मालिक अनुमति दे दे तो ले आएंगे। घर के लिए है, कोशिश जरूर करेंगे। हम सब मिलकर ले आएंगे। अगले दिन पांचों पति अपने अपने काम पर जाते हैं। शाम को लौटते समय वो थोड़ा थोड़ा व्हाइट सीमेंट, ग्रे सीमेंट और कुछ निर्माण सामग्री लेकर आते हैं। बस यही चाहिए था। अब दीवारों की बारी है। बारिश रुकने के बाद पांचों बहुएं काम शुरू कर देती हैं। वो पहले दीवारों के सभी गड्ढे साफ करती है। अरे यहाँ तो पूरा छेद हो गया है, अब नहीं रहेगा। ये लो, मिश्रण तैयार हो गया है। व्हाइट सीमेंट और मिट्टी को पानी में घोलकर वो दीवारों पर लगाने लगती है। जहाँ जहाँ दरारें थी वो सब भर जाती हैं। अब तो दीवार नई जैसी लग रही है, अभी और मजबूत होगी। इसके बाद मिट्टी, भूसा और बालू को मिलाकर दीवारों पर लेप किया जाता है। फिर उसके ऊपर बालू की परत चढ़ाई जाती है। अब तो ये पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत लग रही है। बेटियों, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। फिर बहुएं घर के चौपाल पर काम शुरू करती है। घर के सामने अक्सर पानी भर जाता था। अगर चौपाल ऊंचा हो जाएगा तो पानी अंदर नहीं आएगा। चलो मिट्टी लाते हैं। सभी मिलकर मिट्टी, भूसा और बालू डालकर चौपाल को ऊंचा कर देते हैं। फिर मुख्य दरवाजे के सामने ईंटों की एक मजबूत लाइन बना देते हैं। ये पानी को रोक देगी और ये इसे मजबूत बनाएगी। दरवाजे के नीचे लकड़ी की एक मोटी पटरी भी लगा दी जाती है। अब घर में पानी आने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था। अरे, मेरा घर तो पहले से कहीं ज्यादा अच्छा दिख रहा है। मेरी शादी भी अब अच्छे से हो जाएगी। कुछ दिन बाद श्वेता को एक नया विचार आता है और वो एक घर के बाहर पुरानी पापड़ सुखाने वाली पन्नियां देखती है। अरे, ये तो काम की चीज है। क्या सोच रही हो? अगर ऐसी पल्लियां खिड़की और दरवाजों के पास लगा दी जाए तो बारिश का पानी अंदर आने से काफी हद तक रुक जाएगा। वाह, ये तो बढ़िया जुगाड़ है। सभी बहुएं पुरानी पल्लियां इकट्ठा करती है, उन्हें धोकर साफ करती है, फिर खिड़कियों और दरवाजों पर बांध देती है। अब पानी पहले इन्हीं पर गिरेगा और हमारे घर में नहीं घुसेगा। धीरे धीरे असली मानसून आ जाता है। इस बार बारिश पहले से कई ज्यादा तेज थी, लेकिन एक बड़ा अंतर था। पड़ोस के घरों में लोग परेशान थे। कोई बाल्टी रख रहा था तो कोई पानी निकाल रहा था, कोई सामान बचा रहा था। अरे, मेरा बिस्तर भीग गया, यहाँ तो पूरा पानी भर गया, जल्दी सामान ऊपर रखो। लेकिन उधर सुषमा का परिवार आराम से बैठा था। बारिश बाहर हो रही थी, लेकिन घर के अंदर सब सुरक्षित था। बेटियों, आज पहली बार मुझे बारिश अच्छी लग रही है। सही कहा, पहले हम बारिश से डरते थे और अब नहीं। उसी समय मनोज बाहर से भीगते हुए घर आते हैं। बाबूजी, आप तो पूरे भीग गए हैं, जल्दी कपड़े बदल लीजिए। बहुएं उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है। तभी पांचों पति भी काम से लौटते हैं। वो पूरी तरह से भीगे हुए होते हैं। अरे, घर तो तुम लोगों ने बचा लिया, लेकिन हम लोग तो पूरे भीग गए। हमारे लिए भी कोई जुगाड़ है क्या? अरे इंजीनियर बहू, अब इसका भी समाधान बताओ। हम इंतजार कर रहे हैं। श्वेता अचानक सोच में पड़ जाती है। उसकी नजर एक कोने में रखी प्लास्टिक की बोरियों पर पड़ती है। बस मुझे 10 मिनट दीजिए। अरे, तुम्हारे दिमाग में फिर से कोई नया जुगाड़ आया है? पांचों बहुएं जल्दी जल्दी काम में लग जाती है। वो प्लास्टिक की बोरियों को काटती है और सुई धागा निकालती है और हाथों से सिलाई करना शुरू कर देती है। जल्दी करो, आज पतियों की बारी है। कुछ ही देर में 5 अलग अलग रेनकोट तैयार हो जाते हैं। लीजिए, पहनकर देखिए। अरे, ये तो सचमुच रेनकोट है। रेनकोट पहनकर सभी पति बहुत खुश हुए और अपनी पत्नियों की तारीफ भी करने लगे। अगले दिन पांचों पति वही रेनकोट पहनकर काम पर जाते हैं। शाम को जब वो वापस आते हैं तो बिल्कुल सूखे होते हैं। देखो, एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आया। पूरे रास्ते लोग पूछ रहे थे, ये रेनकोट कहाँ से खरीदा? मैंने कहा, बाजार से नहीं, मेरी पत्नी के दिमाग से बना है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। समय बीतते बीतते घर की लगभग सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी। जो घर कभी बारिश के नाम से कांप उठता था, वही घर अब मानसून का स्वागत करने लगा था। छत मजबूत हो चुकी थी, दीवारें पहले से अच्छी हो गई थी, दरवाजे और खिड़कियां भी नए जैसे लगने लगे थे। उधर निहारिका की शादी का समय भी आ गया था।
माँ जी, इस बार तो भगवान ने भी हमारी सुन ली। निहारिका की शादी के समय सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि ये हमारा घर है। एक समय था जब हम बारिश आते ही रोने लगते थे, और आज देखो, अब तो बारिश भी हमारी मेहमान लगती है, क्योंकि हमने उससे डरना छोड़ दिया है। और ये सब मेरी 5 बहुओं की वजह से हुआ है। पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। आंगन में सुंदर मंडप बनाया गया था। दीवारों पर फूलों की झालरें लगी हुई थी। रात के समय पूरा घर किसी महल जैसा दिखाई दे रहा था। पड़ोस के लोग भी बार बार घर को देखने आ रहे थे। अरे ये तो वही घर है ना? विश्वास ही नहीं होता। कुछ महीने पहले तक तो यहाँ पानी भरा रहता था। सच में बहुओं ने तो कमाल कर दिया। शादी वाले दिन सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर चिंता नहीं थी। बारिश चाहे जितनी हो जाए, अब हमें कोई डर नहीं, क्योंकि अब घर हमारा साथ देता है। चलो जल्दी करो, बारात आने वाली है। मैं तो खूब नाचूंगी, और मैं सबसे आगे नाचूंगी। कुछ ही देर में बारात आ जाती है। ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। आज मेरी बेटी की शादी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है। सच कह रहे हो जी। निहारिका दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही थी। माँ, मुझे छोड़कर मत रोना। बेटियां तो एक दिन विदा हो ही जाती है। नैना जी, आप जहाँ भी जाओगी खुश रहोगी। हमें भूल मत जाना। जब मन करे आ जाना, और हमारे लिए मिठाई लेकर आना। जरूर लाऊंगी। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो जाती है। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन घर में कहीं कोई परेशानी नहीं थी। सभी मेहमान आराम से रुके हुए थे। किसी को पानी टपकने की चिंता नहीं थी, किसी को कीचड़ की परेशानी नहीं थी। बारात वाले भी बहुत खुश थे। अरे भाई, इतना साधारण परिवार होकर भी कितना अच्छा इंतजाम किया है। अरे सबसे बड़ी बात, घर बहुत साफ और व्यवस्थित है। विदाई का समय आता है। निहारिका रोते हुए अपने ससुराल चली जाती है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। निहारिका की गाड़ी दूर जाकर निकल जाती है। मेरी बेटी चली गई। माँ जी, अब वो अपने नए घर की रानी बनेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। मानसून और तेज हो जाता है। लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रहती है, लेकिन इस बार घर के अंदर सब कुछ सुरक्षित था। उधर पड़ोस में हालत खराब होने लगी। कहीं दीवारों में सिलन था, तो कहीं छत टपकने लगी, कहीं पानी भर गया। अरे मेरा सारा सामान भीग गया। जल्दी बाल्टी रखो, यहाँ से भी पानी आ रहा है। हमारा तो बुरा हाल हो गया है। उधर सुषमा का परिवार आराम से बैठा था। बारिश की बूंदें छत पर पड़ रही थी। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। 5 बहुएं एक साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय पी रही थी। देखो माँ जी, ये वही पड़ोसन है ना जो हमारा मजाक उड़ाया करती थी? हाँ, यही तो कहती थी कि गरीब लोग कभी अपना घर नहीं संभाल सकते, और यही कहती थी कि हमारे घर में रहने की जगह भी नहीं है। आज देखो खुद कितनी परेशान है। हमें किसी की परेशानी को देखकर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जरूर समझना चाहिए कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। बिल्कुल सही कहा बहू। सुषमा सभी बहुओं की तरफ देखती है। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। बेटियों, मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ। कहिए माँ जी। जब तुम सब इस घर में आई थी, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। हर साल बारिश हमें रुला देती थी। हम सोचते थे कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। माँ जी, लेकिन तुम 5 ने हार नहीं मानी। तुम लोगों ने शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढा। तुम लोगों ने पैसों की कमी को कभी बहाना नहीं बनाया। माँ जी, हमने तो बस अपना घर संभालने की कोशिश की। नहीं बहू, तुम लोगों ने सिर्फ घर नहीं संभाला, तुम लोगों ने पूरे परिवार की इज्जत बचाई है। मनोज भी वहीं बैठे थे। अरे सच कहूँ तो अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती। क्यों बाबूजी? क्योंकि मुझे पता है कि इस घर में 5 इंजीनियर बहुएं रहती हैं। बाबूजी सही कह रहे हैं। हम लोग तो काम पर जाते हैं, और वो काम हमारी पत्नियां करती हैं। हमें इन पर बहुत गर्व है। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अब वो बारिश डर नहीं बल्कि सुकून लेकर आ रही थी। 5 बहुएं खिड़की से बाहर देख रही थी। देखो माँ जी, वो लोग हमारे मजाक उड़ाते थे, आज वही परेशान है। बाकी बहुएं भी उसकी बात से सहमत थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सुगंधा, कांति, गायत्री और पल्लवी वहाँ खड़ी होती है। बहनों, हमें तुम लोगों से कुछ सीखना है। क्या सीखना है? हमारा घर भी बारिश में खराब हो गया है, और सच कहे तो हम लोगों ने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन तुम लोगों ने मेहनत करके जो किया है वो हम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं चाची, अगर हम सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हो। 5 जुगाड़ू बहुओं की कहानी यही सिखाती है कि जहाँ एकता और मेहनत हो, वहाँ हर बारिश के बाद नई धूप जरूर निकलती है।